राजे रजवाड़े की भूमि राजस्थान 4 महीने बाद राजस्थान के नए राजा लोकतांत्रिक चुनाव करेगी। हर बार की तरह इस बार भी मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच ही होना है। ऐसे में दोनों दलों के शत्रु अपनी अपनी तलवारों में धार लगा रहे हैं। कांग्रेस फिर से सत्ता का सिंहासन चढ़ 25 साल से चली आ रही इस बार तेरी अगली बार मेरी सरकार की परंपरा को तोड़ने की कोशिश में है। वहीं बीजेपी की तैयारी इस परंपरा को टोटके को पकड़कर सत्ता से फिर सुख पाने की है। हालांकि दोनों ही तरफ के नेताओं के आपस में भिड़ने के कारण दोनों ही पार्टी अभी तक अंदरूनी खटपट में सुलझने में लगी थी, लेकिन अब जब खटपट थमी है तो चुनावों के लिए नीति रणनीति बनने लगी है। वैसे चुनावी माहौल का टटोला जाए तो जानकार कांग्रेस की हवा होने के बाद ये कह रही है कि यही वजह है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व जादूगर की जादूगरी को पलटने के लिए राजस्थान की छड़ी अपने हाथ में ले ली है। बता दें कि इसके एक काग से बीजेपी को काम साध रही है। पहला तो पार्टी के भीतर खटपट को मुख्यमंत्री का चेहरा ना बताकर कम से कम चुनाव तक टाला जा सके। वहीं दूसरी काज ये है कि मोदी मैजिक के जरिए राज्य में बीजेपी का माहौल बनाया जा सके, इसलिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूबे के दौरे पर है। अजमेर में हुई सभा में तो प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नेताओं को साथ रहने का संदेश देने का साथ साथ कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दे दिया है कि ना दाएं ना बाएं, सीधा केंद्र के निर्देश पर चुनाव लड़ा जाए। अगर बीजेपी इस नीति पर खरी उतरती है तो लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर 5 साल में सूबे की सरकार बदल देने वाली राजस्थान की जनता लोकसभा चुनाव में एक मुश्त बीजेपी को वोट करती है। पिछले चुनावों में सूबे की 25 में से 24 सीटों पर बीजेपी की जीत मिली थी। वहीं 2014 में लोकसभा चुनाव में तो मोदी मैजिक के चलते ही बीजेपी को 25 की 25 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अब इस मोदी मैजिक का इस्तेमाल बीजेपी राज्य में अशोक गहलोत के जादू के खिलाफ करने के मूड में है। अब करते हैं पार्टी के आंतरिक कलेश पर मोदी मैजिक का असर की बात। राजस्थान बीजेपी में नेताओं की खटपट इतनी बढ़ गई है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बता चुनाव में उतारे तो दूसरे धड़े से नुकसान पहुंचाने जाने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। ऐसे में पार्टी के नेतृत्व ने फैसला किया है कि सामूहिक नेतृत्व में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री को लेकर चुनाव के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। हालांकि ऐसे में पार्टी ने हरगिज भी वसुंधरा राजे सिंधिया के कद को कम ना करने की बात का ध्यान रखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वसुंधरा समर्थित 40-50 विधायक कहीं भी हिलने वाले नहीं हैं। वसुंधरा के कद को कम किया तो इन्हें विधायकों को झटकने की पूरी संभावना है। वहीं वसुंधरा को अहमियत देने के लिए बीजेपी ने उनके नेतृत्व में आने वाले समय में एक विशाल यात्रा निकालने का फैसला लिया है। यूं तो पार्टी ऐसे 3 यात्राएं निकालेगी, इनमें से एक वसुंधरा, दूसरी राज्य बीजेपी प्रमुख सीपी जोशी और तीसरी नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के नेतृत्व में निकाली जाएगी। ये तीनों यात्राएं जयपुर में खत्म होंगी और इस दौरान एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी आयोजित कर सकती है। यहाँ पूर्व में वसुंधरा की यात्राओं को देखा जाए तो उनका लाभ पार्टी को जरूर मिलता रहा है।